शारदा पीठ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए जो यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि शारदा पीठ को हम इस तरह से ओपन कराने की बात करेंगे पाकिस्तान से जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर को कराया गया था। क्योंकि अभी जो शारदा पीठ है ना, वो जम्मू कश्मीर का एरिया है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ये आप जम्मू कश्मीर देख रहे हो, ये वाला LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो वाला पार्ट है POK, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, यहाँ पे है ये शारदा पीठ। लेकिन इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इसमें जानेंगे। ये देख सकते हो कुछ इस तरह टूटी हुई हालत में है अभी ये शारदा पीठ। यहाँ पे एक टेम्पल भी बना हुआ था और यहाँ पे ये लर्निंग सेंटर था, सेंटर ऑफ लर्निंग, शिक्षा का केंद्र। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की थी, इसलिए ये फेमस है। तो इसको जैसे करतारपुर कॉरिडोर को जोड़ा गया था। करतारपुर कॉरिडोर आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा इसके बारे में। ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं करतारपुर कॉरिडोर क्या है। देखो, गुरु नानक देव जी ने, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, फाउंड किया था सिख धर्म को, उन्होंने अपने कुछ ईयर्स लास्ट के जहां पे बिताए थे पाकिस्तान में लाहौर सिटी के पास। करतारपुर एक शहर है छोटा सा, लाहौर सिटी के पास। वहां पे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। उसको कनेक्ट किया गया। हमारे इंडिया में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डेरा साहिब नानक। ये गुरुद्वारे को उस गुरुद्वारे से कनेक्ट किया गया और एक कॉरिडोर बनाया गया गलियारा। यहां ऐसा है कि इंडिया के लोग बिना वीजा के वहां पे जा सकते हैं पाकिस्तान में तीर्थ यात्रा करने के लिए, इसलिए बनाया गया। इसी की तर्ज पे ऐसा कुछ बनाया जाएगा शारदा पीठ को, ताकि यहां से इंडिया से लोग अगर कोई जाना चाहता है घूमने के लिए तो जा सकता है शारदा पीठ में। तो मेनली हमें जानना है शारदा पीठ के बारे में। तो शारदा पीठ ये आप देख रहे हो इस तरह का कुछ अभी है। शारदा पीठ एक हिंदू टेंपल भी है यहाँ पे, और ये एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है प्राचीन समय में। लोकेशन इसकी देखो, जो अभी पाकिस्तान के पास टेरिटरी है जिसे आज़ाद कश्मीर बोलता है, वहाँ पे नीलम रिवर है। नीलम रिवर के पास यहाँ पे माउंट अरमुख बना हुआ है, हरमुख, माउंट हरमुख, यानी कि हरमुख की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पे हरमुख की पहाड़ियाँ पे एक वैली है, घाटी, घाटी बोलते हैं। जैसे मान लो ये प्लेस है, यहाँ से कोई नीचे प्लेस धंस जाए, ये V शेप की वैली भी हो सकती है, U शेप की वैली भी हो सकती है। V शेप आपकी थोड़ी यंग होती है, यानी कि थोड़ी टाइम इसका कम समय में बनी हुई है, और जो जिसे ज़्यादा समय हो जाता है वो U शेप की हो जाती है, ये ओल्ड हो जाती है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, NCERT में ही लिखा हुआ है। तो ये माउंट हरमुख की जो वैली है वहाँ पे है एक गाँव शारदा नाम से, शारदा विलेज, वहाँ पे शारदा पीठ बना हुआ है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, उससे लगभग 60 माइल्स की दूरी पे है। ये सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है ये 12th सेंचुरी में, 6 से लेकर 12th सेंचुरी तक। और यहाँ पे देखो कई स्कॉलर्स रहे हैं विद्वान, जैसे कालहन, आदिशंकर, वरोत्सन। इन्होंने यहाँ पे अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी यहाँ से निकले थे। और कई सारे ऐसे लेखक थे, राइटर थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान, जिन्होंने अपना यहाँ पे कई सारी किताबें लिखी, जैसे पनीनी, हेमचंद्र। इन्होंने अपना संस्कृत ग्रामर की जो राइटिंग्स लिखी थी यहीं पे कंप्लीट की थी और यहाँ पे स्टोर करी थी। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसका, धार्मिक क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो, शारदा कश्मीरी पंडित्स के लिए एक रिलीजियस प्लेस है, बहुत ही होली प्लेस है। ये ट्राइपार्टिएट एम्बॉडीमेंट माना जाता है, यानी कि यहाँ पे गॉडेस शक्ति हैं, जो देवी हैं, शक्ति की देवी, 3 देवी यहाँ पे उनका संगम होता है एक तरह से। जैसे है शारदा, ये है शिक्षा की देवी, गॉडेस ऑफ लर्निंग। सरस्वती जी, ये है गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी। वाग देवी, ये है गॉडेस ऑफ स्पीच। तो ये 3 देवी का यहाँ पे संगम होता है, गॉडेस शक्ति का संगम होता है, इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी माना जाता है कि देखो, एशिया में, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं हम, साउथ एशिया में आपको पता है कौन कौन से कंट्री आते हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये कंट्री आते हैं साउथ एशिया में।
तो साउथ एशिया में 18 महाशक्ति पीठ हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंस है हिंदू धर्म के लिए। 18 महाशक्ति पीठ। और 18 महाशक्ति पीठ कैसे हैं? देखो, जो देवी सती थी ना, उनकी जब बॉडी जली थी तो उनके बॉडी के जो पार्ट 18 जगह पे गिरे थे, ऐसा माना जाता है हिंदू मैथोलॉजिकल थ्योरीज में, स्टोरीज में। तो उनका ही एक तरह से कॉमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 18 महाशक्ति पीठ माने जाते हैं। उनमें से एक जो महाशक्ति पीठ है वो शारदा में है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के पीपल के लिए। तो यही था इसके बारे में।